हवाओं का असर दिखने लगा है और कई जगहों पर तापमान गिरने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में काफी सुधार हुआ है, वायु गुणवत्ता बेहतर हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज तारीख है, अगर हम 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 6, 7 और 8 नवंबर को कैसा मौसम रहेगा ये जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आइए समझते हैं किस तरह की संभावनाएं मौसमी सिस्टमों के डेवलप होने की और किस तरह की संभावनाएं मौसम की दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन छोटा सा नजर आ रहा है उत्तर पूर्वी और मध्य भागों के ऊपर, जिसके चलते थोड़ी सी नमी का प्रवाह आने वाले समय में ओडिशा के तटों समेत इधर पूर्वी तटों पर बढ़ सकता है। डिपेंड करेगा इसकी इंटेंसिटी पर, इसके डायरेक्शन पर। अभी सिचुएशन ये है कि दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून थोड़ा सा सक्रिय हुआ है और जो कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था, लो प्रेशर एरिया म्यांमार के तटों से होते हुए आगे बढ़ने के बाद इस तरह से आगे निकला है और कमजोर हो गया है। इसके बावजूद पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में इस सिस्टम के प्रभाव से नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय, दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों पर इस सिस्टम के प्रभाव से बादल बनने और हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम के शेष भागों, सिक्किम, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और गंगेय क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों और ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत आगे की तरफ बढ़े तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तक मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। मुंबई और यहाँ पर विशाखापट्टनम से लेकर नीचे के पूर्वी तटों और मुंबई से लेकर इधर त्रिवेंद्रम तक पश्चिमी तटों पर बादल बनेंगे, कहीं कहीं पर वर्षा भी हो सकती है। मुंबई के नीचे रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में तथा गोवा में थोड़ी बहुत संभावना है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में रायचूर, गुलबर्गा और गडक, बेल्लारी, चित्रदुर्गा में थोड़ी बहुत संभावना है। नीचे की तरफ बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई जिलों में, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में और साथ में पुदुचेरी में भी कुछ जगहों पर वर्षा हल्की से मध्यम हो सकती है, बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है। तेलंगाना में ड्राई वेदर रहेगा। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। तो कई जगहों पर बरसात नहीं हो रही है और ना होगी, और कई जगहों पर मौसम इसलिए बदल गया है क्योंकि हवाओं का रुख बदल गया है। यहाँ पर आप देखें, राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही से लेकर के दक्षिण में माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर यहाँ तक उत्तर की हवाओं का प्रभाव है। इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना तक उत्तर की हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं का प्रभाव धीरे धीरे आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में, इधर हरियाणा और साथ में दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों पर इन पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिसके कारण मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर से लेकर देवरिया, कुशीनगर और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, साथ में बांदा, चित्रकूट और महोबा, हमीरपुर से लेकर झांसी, जालौन, उरई, इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण आसमान साफ, मौसम शुष्क, प्रदूषण कम, सुबह और रात के तापमान में गिरावट और सुबह शाम के समय धुंध की जो स्थिति दिखाई पड़ रही थी उसमें सुधार होगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी इन्हीं हवाओं का असर और मध्य प्रदेश के भी अधिकांश भागों पर इन हवाओं का असर पहुंचेगा। अब जानते हैं किस तरह का मौसम 7 नवंबर यानी कल दिखाई पड़ रहा है। 7 नवंबर को भी दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में धीरे धीरे बादल जब आगे बढ़ जाएंगे, सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ ज़्यादातर जगहों पर क्लैरिटी दिखाई पड़ेगी। तो अरुणाचल प्रदेश, असम के अधिकांश भागों, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा इधर मेघालय और दक्षिणी असम के कुछ भागों पर क्लियर वेदर रहेगा। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। बाकी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर की ठंडी हवाओं का असर दोस्तों आप देख सकते हैं पंजाब में अमृतसर से लेकर के इधर छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर तक, और पंजाब से ही लेकर के बिहार में पटना तक और गया, भागलपुर तक कई जगहों पर तापमान में यहाँ पर उत्तर की हवाओं के प्रभाव के कारण गिरावट आ सकती है। खासतौर पर सुबह और रात के तापमान में गिरावट आएगी, दिन के तापमान में ज़्यादा फेरबदल या परिवर्तन नहीं होगा।
हालांकि दिन में धूप तेज होने के कारण कुछ जगहों पर थोड़ा सा मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहेगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं, क्योंकि जल्दी ही ठंडी हवाओं का असर तापमान को कम करते हुए दिखाई देगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार तक, साथ में इधर अगर हम उत्तरी क्षेत्रों की बात करें तो झारखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर तेज़ हवाएं चलेंगी, और वही स्थिति दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा और पंजाब पर रहेगी। और साथ में आगे बढ़ें तो हवाएं कम होती जाएंगी हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, लेकिन हवा की रफ्तार भले कम हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन उसका उत्तर का ही रहेगा। तो इसके चलते क्या होगा, टेम्परेचर का गिरने का जो सिलसिला शुरू होने वाला है वो यहाँ पर राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी या पूर्वी क्षेत्रों में और साथ में मध्य प्रदेश में जारी रहेगा। दक्षिण भारत में बारिश आंध्र प्रदेश के तटों और तमिलनाडु के तटों से लेकर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर ये जो रीजन है यहाँ से गोवा तक बरसात होने की संभावना रहेगी। केरल, दक्षिणी आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। और 8 नवंबर को आप देख सकते हैं कुछ क्रमशः, अगर हम 7, 8, 9 की बात करें तो क्रमशः उत्तर की हवाओं का प्रभाव अधिकांश भागों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीच बीच में आप देखिए कुछ आर्द्रता वाली हवाएं इधर बंगाल की खाड़ी से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा झारखंड के ऊपर पहुंच सकती हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये बहुत इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी या इंटेंस बदलाव नहीं होगा, तो थोड़ी बहुत हवा से कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा धुंधलापन रहेगा, बाकी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। उत्तर की ठंडी हवाएं पंजाब से लेकर पटना तक चलेंगी, और जैसलमेर से लेकर के इधर झारखंड तक तमाम जगहों पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव रहेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तथा गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी उत्तर की हवाओं का प्रभाव रहने की संभावना है। और साथ में जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी अब तापमान गिरने लगा है, और निचले इलाकों में पंजाब में भी, हम हरियाणा में, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों में रात के समय ओस की बूंदें काफ़ी बढ़ने की संभावना है, जो निश्चित तौर पर इस समय जर्मिनेशन के प्रोसेस में, यानी जो बुआई का काम चल रहा है उस प्रोसेस में काफ़ी मददगार होती हैं। तो मौसम इस हिसाब से देखें तो, और कटाई मड़ाई के लिए भी इस तरह का मौसम अच्छा होता है। शुष्क मौसम है, आसमान साफ है, धूप तेज चल रही है, तो ये सारी चीज़ें फसलों को पकने में मदद करती हैं और जल्दी कटाई और मड़ाई हो पाती है। और जो बारिश के चलते नमी बढ़ी है खेतों में, मिट्टी में, वो आपके बुआई के काम आ सकती है, और फसलों में या अनाज में जो नमी बढ़ी है वो धूप से थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो अभी मौसम अच्छा रहेगा, ऐसा अनुमान है। यहाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन हो सकती है, और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा केरल के भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु में भी लाइट रेन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बाकी जगहों पर ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक और तेलंगाना में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। बारिश की संभावना यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी टाइप करें और यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।